परम शुभ भक्त, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी है, ऐसे कोई त्यागी बाबा जी है, ऐसे कोई परम संत है, लेकिन पहचानते होना चाहिए संत है या नहीं है, साधु है नहीं है। कोई ऐसे कोई शिव भक्त आपको मिले और बिलवृक्ष के नीचे बैठाकर उसको खीर का भोजन कराओगे तो आपके कुल में कभी निर्धनता, स दरिद्र न जाए थे, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाएगी, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं जाएगी। इसलिए कभी अवसर मिले। बाबा जी मुझे कह रहे थे एक दिन प्रसाद में खीर भी रखी है। खीर किस दिन रखे? सोमवार के दिन, रविवार के दिन। बाबा जी एक दिन खीर रखी, आज रखी, आज खीर है 6 बजे, आज गुरुवार इसीलिए तो शुक्रवार है, आज खीर रखी। मुझे पता नहीं, बाबा बोलते मुझे सुना ही नहीं देता। क्या कहते करूं भाई, सुन लीजिए। कल आज खीर, जय संतोषी मां। शुक्रवार है ना, आज शुक्रवार, कल शनिवार, कल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कल हम खीर का भोजन। और बहुत समय पहले हमारी गुजरात में कथा थी, तो ज्यादातर गुजरात में कथा में भंडारा रहता है। भंडारा कैसा होता है पता नहीं आपको? कभी आना भंडारे में, क्या भंडारे में, एक ट्रक भर के बूंदी, एक ट्रक भर के गांठिया, एक ट्रक मोहनथाल, इतना भोजन व्यंजन गुजरात की। लेकिन यहाँ बराबर है, लेकिन खीर तो एक कथा में भोजन की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो मैंने पहले दिन सुना कि यहाँ इस कथा में, कथा पूर्ण होने के बाद भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो गुजरात का भंडारा है ना, टेलीविजन में देख रहे हैं, बहुत लोग होते हैं वहां, बहुत लोग होते हैं, बहुत बहुत मतलब अकल्पनीय लोग होते हैं। कथा सुनने वाले भी इतनी बड़ी संख्या में होते हैं। अभी मैं इस कथा पूर्ण करके मैं जा रहा हूं अमरापुर में कथा, ये कथा का भंडारा है, देखो टेलीविजन में, गुजरात का। ये हमारी पहले लाभ पंचमी की कथा थी ना, जयेश भाई पटेल ने कथा की थी। ये कथा पूर्ण होने के बाद ये भंडारा चलता है। ये लापसी, सिरा, पूरी, रायता, गुंदी, गांठिया। आप कभी वीरपुर गए कि नहीं? जलाराम बापा वीरपुर रोज बूंदी गांठिया का प्रसाद चलता है। तो इस कथा में भोजन की सुविधा व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने पहले दिन खीर का महात्म्य बताया। शिव भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा, महादेव के भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा। कहीं भगवान की कथा हो और कथा सुनने वाले भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा। लगभग 1 घंटे तक मैंने खीर का महात्म्य गाया। 1 घंटे तक लगातार खीर 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 बोलता रहा। एक बहन वो भी खड़ी हुई कि बाबू मुझे सबको खीर पिलानी है। मैं कि तो मेरा आयोजन सफल हो गया। दूसरी बहन वो भी कि मैं दूसरे दिन खीर पिलाऊंगी सबको। बाकी तो एक दिन में 4-4 10-10 बजे तो खीर का टेंट लग गया, चारों तरफ खीर 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 खीर। इधर जाओ तो अपने खीर पी लो, खीर पी लो, इधर जाओ तो खीर पी लो, खीर पी लो, जहां जहां खीर खीर खीर, केसर युक्त खीर, काजू किशमिश सूखा मेवा डालकर, इतने चारों तरफ खीर का टेंट लग गया। मैंने 1 घंटे तक खीर का महात्म्य गाया था। मैंने तो कमाल कर दी खीर ने आज। तो वयोवृद्ध लोग थे जो उम्र जिनकी हो गई थी, वो लोग खीर पीते थे, लेकिन खीर पीते पीते उसके अंदर से बादाम का टुकड़ा निकलता था, काजू का टुकड़ा निकलता था, तो वो लोग तो खा नहीं सकते। ये लोग निकाल देते थे, जैसे बोर खाते हैं ना, क्यों ठड़िया निकालते हैं, ऐसे निकाल देते थे। तो बहुत आदर करता हूं, आज जिनके तरफ से खीर का प्रसाद है बहुत भाग्यवान है। भंडारे में आज खीर का प्रसाद है, आदर से लेना, प्रेम से लेना खीर। सतत तत्व ज्ञान संपन्न हो। तो कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे कोई शिव भक्तों को बिठाकर खीर का भोजन कराना। एक श्लोक में का अंतिम श्लोक, आखिरी श्लोक। बिल्व मूले क्षीर युक्तम भोज्येन संयुतम यो दद्या शिव भक्ताय सदरिद्रो न जायते।
सदरिद्रो न जायते। ये लक्ष्मी के तप के द्वारा वृक्ष प्रकट हुआ है। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। विष्णु एक शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले तो विष्णु 4 शब्द बोले। विष्णु भगवान 4 शब्द बोले तो लक्ष्मी उसके सामने 5 शब्द बोले। जिन घर में पति पत्नी झगड़ते रहते हैं इस घर में कभी शांति नहीं होती। कभी पत्नी बोलने लगे तो पति को मौन रहना चाहिए, और कभी पति बोलने लगे तो पत्नी को मौन रहना चाहिए। कभी संतान को बोलने लगे तो माता पिता को मौन रहना चाहिए, और माता पिता कभी बोलने लगे तो संतानों को मौन रहना चाहिए। जो मौन रहना सीख जाओगे तो घर में कभी कलह नहीं होगा, घर में कभी कलेश नहीं होगा, एक दूसरे के मन खट्टे नहीं होंगे। हर घर में कलेश होता है, हर पति पत्नी के जीवन में कलेश होता है। लेकिन एक बात दिल से कथा में याद रखिए, कभी सुबह सुबह में कलह नहीं करना चाहिए, और कभी संध्या के समय कलेश नहीं करना चाहिए, कभी भोजन के वक्त कलेश नहीं करना चाहिए। और कोई आपका पति और पत्नी कोई बाहर जा रहा है, यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, तभी कोई कलेश नहीं करना चाहिए। और रात्रि में कभी कलेश नहीं करना चाहिए। रात्रि में जो कलेश करते हैं उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। संध्या के समय जो कलेश करता है, सुबह में जो कलेश करता है, उनसे शिव रूठता है। भोजन के समय जो कलेश करता है उनकी अन्नपूर्णा रूठ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखें, घर में कभी कोई थोड़ा सा भी कलेश नहीं होना चाहिए। लेकिन विष्णु के घर में जो कलेश हो रहा है तो हमारा तो दिन कभी कोई खाली जाता होगा। हम तो रोज कर सुबह से शाम तक एक बार तो कलेश होता ही है। और जिस दिन घर में कलेश नहीं होता इस दिन को हम दीपावली कहते हैं। जब साल में आती वो दीपावली नहीं, लेकिन जिस दिन हमने कलेश नहीं किया इस दिन हमारे लिए दीपावली रहती है। तो यहां विष्णु लक्ष्मी और दोनों कलेश करने लगे, दोनों झगड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि विष्णु आप जो मेरे सामने झगड़ते रहोगे तो मैं मेरे पिता की गुरु चली जाऊंगी। विष्णु भगवान ने कहा जाओ, आपसे छुटकारा हुआ, घर में शांति रहेगी। विष्णु भगवान ने रोका नहीं, और लक्ष्मी जाती जाती कहकर गई रसोई अपना आप हाथ से बनाना, देखना कितने दिन आप रसोई बनाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी मुझे रसोई बनाना भोजन बनाना आता है, आप जाओ। पति के साथ झगड़ा करके लक्ष्मी जी पिता के गुरु गए। लक्ष्मी जी को यह पता नहीं रसोई बनाने का विषय रसोई बनाने का भोजन बनाने का विषय पुरुषों का है, बहनों का नहीं है। बहुत बहन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है कि रसोई भोजन बनाने का विषय उनका है, मेरा नहीं है। इसलिए आज शाम से उसको सौंप देना है कि आपको भोजन बनाना है। लेकिन बहन लोग कितना भोजन बना सकती हैं? 25 लोगों का भोजन, 50 लोगों का भोजन, बहुत आप कोई बहन 100 लोगों का भोजन बना सकते हैं। लेकिन 500 लोगों का भोजन बनाना है तो वहां बहन नहीं बनाती, वहां हमारे पुरुष भाई लोग ही बनाते हैं। बड़े बड़े रसोई बनाने वाले पुरुष होते हैं, बड़ा रसोई बनाने वाला पुरुष ही होते हैं। बहन तो कम लोगों के रसोई बना सकती है। इसलिए विष्णु ने कहा हम जात में बना लेंगे। लक्ष्मी गई, पिता के वहां रही, थोड़े दिनों तक वहां रही। लेकिन लक्ष्मी का तो स्वभाव ऐसा था, तो सब परिवार के साथ झगड़ा करने लगी। और भाइयों के साथ धनवंतरी, ऐरावत, शंख, अमरूद, कालकूट, ये सब लक्ष्मी के परिवार है। जब समुद्र मंथन करते करते समय लक्ष्मी के साथ जो जो समुद्र में से निकले वो लक्ष्मी का परिवार है। समुद्र उनका पिता है, सागर। तो भाइयों के साथ, भाभियों के साथ, सबके साथ झगड़ा होने लगा। पिता के साथ झगड़ना शुरू हो गया। अब लक्ष्मी जी को अपनी गलती समझ में आई, अरे इससे तो भला था पति का गुरु, पति के गुरु में से एक पति के साथ झगड़ा हो रहा था, और पिता के गुरु में तो पूरे परिवार के साथ झगड़ा हो रहा है। अपनी गलती जब समझ में आती है तब बहुत समय निकल जाता है। समय पर जो गलती समझ में आ जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन किसी को समय पर गलती समझ में नहीं आती, समय बीत जाता है तब पता लगता है कि अरे बहुत गलती कर दी हमने। कोई शराबपान करता है, कोई बीड़ी पीता है, कैंसर होने के बाद
उसको पता लगता है कि अरे बीड़ी नहीं पीती हो तो ठीक रहता, मदिरापान नहीं किया होता तो ठीक रहता। लेकिन समय बीतने के बाद अपनी गलती समय पर जो समझ में आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लक्ष्मी को लक्ष्मी की भूल आज समझ में आई और मन में सोचने लगे अब मुझे विष्णु के पास रहने के लिए जाना है, पति के गुरु जाना है। नारद जी के पास गई, नारद जी विष्णु भगवान को अब समझाओ, हमारे दोनों का समाधान करें, हम क्या करें। विष्णु भगवान ने कहा कितने समय से आप आपके पियर में मायके में। लक्ष्मी ने कहा बहुत साल बीत गई, तो मैं अकेला समाधान नहीं करा सकता, तो नारद जी मुझे मदद करो आप। नारद जी ने कहा कि हम समाज का पंच एकत्र करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी मुझे मदद करो। नारद जी ने कहा चलो लक्ष्मी हम दोनों मिलकर देवराज इंद्र के पास जाएंगे, इंद्र को साथ में लेंगे, तो देवताओं का राजा है इसलिए पंच में इंद्र तो चाहिए। लक्ष्मी जी को नारद जी दोनों इंद्र के पास गए। इंद्र को कहा कि भाई विष्णु और लक्ष्मी जी के मन में थोड़ा सा अनबनाव हुआ है, थोड़ा सा कलेश हो गया, इसलिए बहुत सालों से ये लक्ष्मी उसके पिता के गुरु थी, अब कह रही कि पति गुरु जाना है तो आप मेरे साथ पधारिए। इंद्र ने कहा चलो मैं आता हूं। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा को भी कहा कि ब्रह्मा कहना मैं भी आता हूं। कुबेर जी धनुष्य मित्रम धन संपत्ति, कुबेर जी के पास गए तो कुबेर ने कहा चलो मैं भी आऊंगा। 4 पंच में हो गए, एक तो इंद्र, ब्रह्मा जी, कुबेर और एक नारद जी। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी 5वां कौन साथ में आएगा। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जो पंचम महादेव आ जाए साथ में तो आपका समाधान हो गया। समझो महादेव जी जो नहीं आएंगे तो आपका कभी दोनों पति पत्नी के बीच कभी समाधान नहीं होगा। चलो महादेव के पास जाएंगे। नारद जी, इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, लक्ष्मी जी सब भगवान महादेव के पास गए। महादेव जी के पत्थर की शिला पर बाबा बैठे थे, नंग दड़ंग भस्म लगाकर भस्मांगी बाबा, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाएं, 3 नेत्रों धारण करने वाले, नागों का हार पहनने वाले, जटाधारी जटाजुटधारी भगवान शंकर जी बैठे थे। शंकर जी भगवान ने देखा कि अरे लक्ष्मी जी, अरे इंद्र, ब्रह्मा, ये कुबेर जी सब आए हैं, क्यों आए हैं। भगवान महादेव ने खड़े होकर स्वागत किया, पधारिए पधारिए इंद्र पधारिए, ब्रह्मा जी पधारिए, कुबेर जी पधारिए। लक्ष्मी जी कैलाश में आना क्यों हुआ। लक्ष्मी जी ने नारद के सामने देखा और नारद जी ने कहा महादेव ऐसे तो कुछ भी नहीं है। महादेव ने कहा ऐसा कुछ भी ना हो तो आप यहां आते ही नहीं, कुछ न कुछ तो है ही, तो ही कैलाश की ओर आप आते हैं। कही नारद जी बात क्या है। नारद जी ने समझाया कि महादेव जी लक्ष्मी और विष्णु को दोनों के बीच थोड़ा सा कलेश हो गया है, इसीलिए इस दोनों का थोड़ा सा समाधान करना है। 4 हम मिलकर आए हैं, आप जो साथ में आए तो पंच पूरा हो जाए, और हम 5 मिलकर जाएंगे, विष्णु भगवान को समझाएंगे, और विष्णु भगवान को समझाने के बाद लक्ष्मी और विष्णु का रिश्ता फिर से जोड़ना है। आप साथ में जो आइए तो वह काम बन सकता है। महादेव ने कहा करे कोई बात नहीं नारद जी, लक्ष्मी के घर में जो शांति हो रही है तो मैं जरूर आऊंगा। महादेव ने बाल में त्रिपुंड किया भस्म का, हाथ में त्रिशूल लिया, झोली खंभे डाली और महादेव निकले। चलो इंद्र, हे ब्रह्मा, कुबेर जी, नारद जी, लक्ष्मी जी चलो जाएंगे। विष्णु को ऐसा समझाएंगे कि लक्ष्मी आपके सामने कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे, इतना सुंदर हम समाधान रिश्ता जोड़ देंगे, कभी कुछ कलेश नहीं होगा। चलो हम आ रहे हैं। भगवान महादेव कैलाश से निकले, कैलाश से नीचे उतर रहे थे। आगे महादेव हैं, उसके पीछे इंद्र हैं, उसके पीछे ब्रह्मा जी हैं, कुबेर जी हैं, नारद जी हैं, और पीछे पीछे लक्ष्मी जी जा रही हैं। मन ही मन लक्ष्मी जी मलका रही है, अब मेरा कलेश शांत हो जाएगा, विष्णु को समझाएंगे, विष्णु कभी मेरे सामने बोलेंगे नहीं। ऐसे मन ही मन विचार करके सब जा रहे हैं। और महादेव जी कैलाश से थोड़े नीचे उतरे, ऊपर से पार्वती की आवाज आई, कई बाजू। जोर से पार्वती ने कहा कई बाजू। तो महादेव ने कहा पूछना भूल गया मैं। पार्वती ने कहा पूछे बिना घर से बाहर पैर क्यों रखते आप। अरे पार्वती बात ऐसी है, थोड़ी सी जल्दी थी इसीलिए जा रहा हो। कहां जा रहे हो। विष्णु और लक्ष्मी के बीच थोड़ा सा कलेश हुआ है, थोड़ा झगड़ा हुआ है, इसलिए दोनों का समाधान करने के लिए मैं जा रहा हूं। अच्छा, लक्ष्मी और विष्णु का समाधान करने के लिए आप जा रहे हैं। पार्वती ने कहा पहले घर का ध्यान रखिए आप, बाद में दूसरों का समाधान करने के लिए जाइए।
किसी कलेश में आपको नहीं जाना है, चलो वापस आओ। पार्वती ने मना कर दिया तो महादेव वापस आ गए। अभी पुरुषों को इतना समझना चाहिए कि महादेव जी तो पार्वती कहे वैसा करते हैं, तो हम कभी पूछे बिना पानी पी सकते हैं? महादेव जी वापस आ गए, त्रिशूल छोड़ दिया और महादेव ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा चाहता हूं, पार्वती ना कह रही, पार्वती मना कर रही है और मैं आपका समाधान करने के लिए आऊं तो आपका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में रोज कलेश आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। महादेव ने मना कर दिया। तो इंद्र ने कहा कि लक्ष्मी जी मैं भी क्षमा चाहता हूं, महादेव नहीं आते तो मैं भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र भी नहीं आते, महादेव नहीं आते, तो ब्रह्मा ने कहा मैं कैसे आ सकता हूं, तो मैं भी नहीं आ सकता। कुबेर तो पूछने के लिए भी खड़ा नहीं रहा, कुबेर तो ऐसे ही निकल गया। ये कोई समाधान होने वाला नहीं है। लक्ष्मी अकेली हो गई। अब मन में सोचने लगी अब क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी मैं। लक्ष्मी जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी अब मेरा समाधान कैसे होगा, कौन विष्णु को समझाएंगे, अब क्या होगा। तब नारद जी ने बहुत सुंदर बातें कही कि सुनिए लक्ष्मी, कभी कोई जीवन में ऐसा दुखद समय आता है तब किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा समय आता है जीवन में जो दुखों का समय, दुख के समय पर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी इसी समय तो कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान करना चाहिए। एकांत में रहकर थोड़ा धैर्य धारण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, विशेष प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो समय आने पर सब ठीक हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, अब मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा लक्ष्मी घनघोर जंगल में जाकर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और कठिन आराधन करो, और कठिन आराधन करके महादेव को एक बार प्रसन्न करो। महादेव जो एक बार प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका समाधान हो सकता है। शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। नारद जी ने मार्गदर्शन दिया और लक्ष्मी जी घनघोर जंगल में गई और सुंदर एक मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया और जंगल में से पत्ते लाकर, पुष्प लाकर महादेव का पूजन करने लगी और दिन रात एक करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। निरंतर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये मूल मंत्र है, ये आदि मंत्र है, ये मंत्रों का भी मंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप का जो पुण्य मिले वो पुण्य सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से पुण्य मिलता है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर। शिवपुराण में कहा है जिनकी जीवा पर ओम नमः शिवाय मंत्र रहता है उसका जीवन सफल है, उसकी कामना सफल होती है। इसलिए आज से नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, लेकिन ओम को जोड़कर बोलिए। अपने कथा में जो मंत्र ले लिया ओम नमः शिवाय, ये महादेव के मुख से प्रकट हुआ है। इसीलिए हलता चलता बैठता उठता निरंतर इस मंत्र का आश्रय करें। सभी दुखों का निवारण है। संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला, रोग और शोक में से मुक्त करने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। भगवान व्यास जी भी इस मंत्र का जाप करे, सप्त ऋषि भी इस मंत्र का जाप करे, राम कृष्ण भी इस मंत्र का जाप करे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण सब इस मंत्र का आश्रय करते हैं। इसलिए आज से ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। ताली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए साथ में, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंभो 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 शिव शंभो। एक मिनट के लिए भाव से और आदर के साथ कथा स्थल पर एक बार महादेव ने याद करने से अनेक बार महादेव को याद करने का फल मिलता है। इसलिए भाव से और आदर के साथ ताली के साथ, ताली से कष्ट दूर होते, ताली से दुख दूर होते। कीर्तन का आधार ताली, कीर्तन का संगीत ताली। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम आवाज निकालिए, साथ में बोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंभो 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 शिव शंभो। नारद ने जैसे मार्गदर्शन किया वैसे लक्ष्मी जी ने बहुत तप किया, बहुत तप किया। शिव जी प्रसन्न हो रहे थे तो लक्ष्मी जी ने अपना अंग काटकर महादेव को अर्पण कर दिया। जब अपना अंग एक अर्पण किया, इसी समय लक्ष्मी के अंग में से तेज प्रकट हुआ और तेज में से एक वृक्ष प्रकट हुआ और उसके साथ भगवान महादेव जी प्रकट हुए। और स्वयं लक्ष्मी जी ने पूछा कि महादेव, आप तो मेरी साधना और भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन आपके साथ एक वृक्ष प्रकट हुआ, वृक्ष की महिमा क्या है? तब भगवान महादेव ने कहा कि हे लक्ष्मी, आपकी साधना का फल ये वृक्ष है। ये वृक्ष आपका स्वरूप रहेगा। मैं आपको ये वृक्ष की महिमा गाता हूं। और भगवान शिव जी ने इस वृक्ष की महिमा गाने का प्रयास किया। प्रधान श्रोता लक्ष्मी जी हैं और प्रधान वक्ता महादेव हैं। और भगवान शिव जी जब कथा प्रारंभ करते, अत्र वक्ता महादेव, तब विश्व के सभी देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता। विश्व के सभी देवता वहां पहुंचने लगे। जितने जितने देवता देवगण सब आने कर बैठने लगे। भगवान शिव जी को कथा कह रहे, वायु वेगे सब पधारने लगे। पूरा पूरा विस्तार भर गया देवताओं देवियों से। कथा सुनने के लिए सब आए, कथा सुनने के लिए सब आए हैं। और देवताओं के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु भगवान भी वहां पधारे। और महादेव ने कहा, लक्ष्मी, आपने जो तप किया ने, लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेव से प्रिय, ये मुझे बहुत प्रिय रहेगा वृक्ष। और स्वयं शिव जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इस वृक्ष में विश्व के सभी देवताओं का निवास रहेगा। ये वृक्ष मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी रहेगा। ये वृक्ष मानव जाति के लिए कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला रहेगा। ये वृक्ष सभी तीर्थों का स्वरूप रहेगा। वृक्ष के नीचे सभी तीर्थ निवास करेंगे। लक्ष्मी सुनो, ये वृक्ष की कोई परिक्रमा करे, पूजा करे, दीप प्रज्वलित करे, स्पर्श करे, उनका मैं मंगल करूंगा, मैं कल्याण करूंगा। ये लक्ष्मी, उनमें से एक पर्ण लेकर मुझे कोई अर्पण करेंगे, इस मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त करूंगा। ये वृक्ष आपकी साधना का फल रहेगा, या आपका ही स्वरूप रहेगा। महादेव ने लक्ष्मी जी को वृक्ष का महात्म्य बताया और कहा, सुनो लक्ष्मी, इस महीने जो चल रहा है, इस महीने का नाम क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव, इस महीने का नाम है पवित्र श्रावण मास। तो सुनो लक्ष्मी, पवित्र श्रावण मास में कोई
पत्र मुझे अर्पण करेंगे उनकी सभी कामना मैं पूर्ण करूंगा। आपने कभी सोचा कि पवित्र सावन मास में हम शिव जी को बिल्वपत्र क्यों अर्पण करते हैं? पवित्र सावन मास में विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने महादेव की साधना की थी, और पवित्र सावन मास में स्वयं भगवान महादेव जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी को मिले थे, और पवित्र सावन मास में वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, और भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये वृक्ष मुझे बहुत प्रिय रहेगा। और संपूर्ण महात्म्य भगवान महादेव ने बिल्वपत्र का महात्म्य, बिल्ववृक्ष का महात्म्य लक्ष्मी जी को सुनाया। और बाद में महादेव ने कहा कि लक्ष्मी सुनो, पवित्र सावन मास में कोई बिल्वपत्र मुझे अर्पण करेंगे उन पर मैं प्रसन्न रहूंगा, और पवित्र सावन मास में कोई बिल्ववृक्ष लगाएंगे उनकी कामना मैं पूर्ण करूंगा। और लक्ष्मी जी ने कहा महादेव मुझे कुछ बोलना है। तब विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने कहा महादेव सुनो, जो कोई मनुष्य पवित्र सावन मास में बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करेंगे, और जो कोई पवित्र सावन मास में बिल्ववृक्ष लगाएंगे, बिल्ववृक्ष की सेवा करेंगे, उन पर महादेव आप तो प्रसन्न रहेंगे, लेकिन मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी भी उसकी कामना की पूर्ति करूंगी मैं। इसलिए पवित्र सावन मास में बिल्ववृक्ष की अद्भुत अलौकिक महिमा है। तब महादेव ने कहा लक्ष्मी जी मेरे पास से कुछ वरदान मांगिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपके पास कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहती। इसी समय भगवान महादेव ने देवताओं की सभा में देखा, तो देवताओं की सभा में भगवान विष्णु बैठे थे। भगवान महादेव ने विष्णु पर अपनी नजर की दृष्टि करी, विष्णु भगवान समझ गए, उसके स्थान से खड़े होकर आए और लक्ष्मी के पास खड़े रहे। लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने साथ में भगवान महादेव को प्रणाम किया। तब महादेव ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये विष्णु आपकी तरह कोई पति पत्नी साथ में बैठकर मेरी पूजा करेंगे, उनका दाम्पत्य जीवन में दिव्य बना दूंगा। भगवान महादेव ने वचन दिया है। तो ये बिल्वपत्रों की महिमा है, ये निराकार महादेव के लिंग स्वरूप की महिमा है। तो बाकी रही कथा हम कल कहेंगे, और कल समय पर हम कथा का प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ी देर के लिए थोड़ी राजस्थानी धुन बजाएंगे हम। मेरे बोलो रे महादेव, मेरे प्यारो रे महादेव, जिनको नृत्य करना आता है, और मेरी भजन मंडली जो निरंतर भजन करती है, भजन मंडली आ जाए और थोड़ी मिनटों के लिए कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे, जय जयकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और सबके लिए प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है, प्रसाद करेंगे हम। आइए भाव से और आदर के साथ ताली। महादेव ने महादेव मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव। सबका तारणहार वो तो, सबका तारणहार वो तो, जग का है आधार। मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव। राम ने नृत्य किया था, कृष्ण ने नृत्य किया था, देवताओं ने नृत्य किया था, अरे ऋषि मुनियों ने नृत्य किया था। महादेव नटराज राज रमो नमः, शिव जी तो नृत्य के देवता हैं। गीत संगीत और नृत्य महादेव को बहुत प्रिय है। आइए थोड़ी देर के लिए भाव से और आदर, भजन मंडली जहां हो वहां से आए। जटाशीष पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारे। जटाशीष पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारे। बैठे हैं शिखर कैलाश, बैठे हैं शिखर कैलाश, द्विज चंद्र को धारे। मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव। आज मैं हमारे स्टेज के एक रतन को याद करना चाहता हूं। कहीं धुन मिलेगी उनकी, छोटी सी उसकी आवाज में कहीं धुन मिल जाएगी। आज हमारे दिलीप की 5वीं वार्षिक पुण्यतिथि है। हमारे स्टेज पर मिल जाएगी कहीं छोटी सी धुन।
5 साल पहले हमारे स्टेज पर एक छोटा सा लड़का गाता था, उसका नाम दिलीप था। और जब मेरे पास आया था तब बहुत सारी दवाई लेकर आया था। उसकी आयु सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन हमारी सेवा में समर्पित हो गया। उसके हृदय में बहुत बड़ा एक होल था, इसीलिए लंबे समय तक वो धरती पर नहीं रहने वाला था। लेकिन कथा में आकर भगवान की कथा सुनने लगा, कथा में सेवा करने लगा। कथा में सुंदर उसकी छोटे आवाज में गायकी थी और कथा में सेवा देने लगा। वो 35 साल तक रहा। मैंने उसको कहा था 50 साल तक तो धरती पर रह सकता है, लेकिन 5-6 डॉक्टरों ने कहा कि आपकी उसकी आयु 15 साल की है। लेकिन 35 साल तक मेरे साथ रहा। बाद में वो हमारा स्टेज छोड़कर शिवलोक गमन कर दिया। एक छोटे से लड़का, उसका नाम है दिलीप पानसुरिया, जो बहुत सुंदर गाता था। हमारी स्टेज में एक हमारी शोभा थी, हमारी एक अलग पहचान थी। जो उसकी थोड़ी सी स्वर मिले तो जरूर मैं आपको सुनाऊंगा दिलीप को, और टेलीविजन में भी आपको देखेंगे, उसको सुनने को मिलेगा, जो मेरे साथ लड़का गाता था। उसके श्रद्धांजलि के लिए मैं चूंकि आज 5 साल पूरे हो गए। आधे मिनट का समय दीजिए। हमारी बहुत सेवा की दिलीप लड़का ने, निरंतर दिन रात मेरे साथ ही रहता था। चला गया 5 साल पहले। कोरोना नहीं हुआ था, पर इसके हृदय में एक बड़ा होल था, इसलिए उसकी श्वास बहुत तेजी से चलती थी और 24 घंटे मेरे साथ रहता था। आज के दिन मेरे बाबा के सानिध्य में इस पवित्र आत्मा दिलीप पानसुरिया को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत हृदय से हम आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां गया वहां उसको भगवान सुख, शांति और शिव भक्ति बख्शे। हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसे व्यक्ति आते हैं जो याद करते हैं, आंख भर जाती है। इसीलिए जीवन हमारा ऐसा ही होना चाहिए। कोई याद करे तो उसकी आंख भर आए, उसको कहा जाता है जीवन। भजन मंडली, कुछ भी हो जाए लेकिन कथा तो करनी ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन कथा में तो गाना ही है, नृत्य करना ही है। आइए, मारो भोलो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव। भाव से आदर के साथ मारो भोलो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव। मारो भोलो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव। सबका तारण हार वो तो, सबका तारण हार वो तो, जग का है आधार। मारो भोलो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव। मारो भोलो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव। भजन मंडली, थोड़े मिनटों के लिए भाव से और आदर के साथ गुजराती भाई बहन कहाँ गए? गुजराती को रात लेना अच्छा आता है, तो आ जाइए। जटाशेष पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारी। जटाशेष पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारी। बैठे हैं शिखर कैलाश, बैठे हैं शिखर कैलाश, तेज चंद्र को झारी। मारो भोलो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव। मारो भोलो है महादेव, मारो प्यारो है महादेव। जय महादेव।
महादेव मारो प्यारो है महादेव मारो भोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव। अरे राम ने नृत्य किया था, अरे कृष्ण ने किया था। थोड़ा सा नृत्य करेंगे। गिरी कहे विष का पीनारा गिरी कहे विष का पीनारा अमृत देता भारी भारी। मारो भोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव मारो भोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव। सबका तारण हार वो तो सबका तारण हार वो तो जगता है आधार। बोलो जय नो पीनारो बोलो जहर नो पीनारो बोलो मस्ती मार रहनारो बोलो मस्ती मार रहनारो मारा दुख ने हरनारो मारा सुख ने करनारो बोलो डाक डमरू वालो बोलो डाक डमरू वालो। शेखर कैलाश तो बसनारो बालचंद्र धरनारो शेखर कैलाश तो बसनारो बालचंद्र धरनारो। पापी तारण जग उतारण पापी तारण जग उतारण गंगा ने धरनारो। बोलो जय नो पीनारो बोलो जय नो पीनारो बोलो मस्ती मां रहनारो बोलो मस्ती मां रहनारो। मारा दुख ने हरनारो मारा सुख ने करनारो बोलो डाक डमरू वालो बोलो डाक डमरू वालो। हे महादेव हे महादेव। शिव शंकर तो महादेव तो त्रिशूल ने धरनारो शिव शंकर तो महादेव तो त्रिशूल ने धरनारो। गजासुर ने तू हरनारो गजासुर ने तू हरनारो भिलटी संग्रम नारो। बोलो जहर नो पीनारो बोलो जहर नो पीनारो बोलो मस्ती मां रहनारो बोलो मस्ती मां रहनारो। मारा दुख ने हरनारो मारा सुख ने करनारो बोलो डाक डमरू वालो बोलो डाक डमरू वालो। हे महादेव हे महादेव हे महादेव।
ब्रह्मा विष्णु सब देव गावे, ब्रह्मा विष्णु सब देव गावे, महादेव जयकारो। बोलो जहरनो पीनारो, बोलो जहरनो पीनारो, बोलो मस्ती मां रहनारो, बोलो मस्ती मां रहनारो। मारा दुख ने हरनारो, मारा सुख ने करनारो, बोलो डाक डमरू वालो, बोलो डाक डमरू वालो। हे महादेव, हे महादेव। देवो नाचे दानव नाचे भक्तों नो सतवारो, देवो नाचे दानव नाचे भक्तों नो सतवारो। गिरी कहे नटराज नाचे, गिरी कहे नटराज नाचे, डमरू बजावनारो। बोलो जहर नो पीनारो, बोलो जहर नो पीनारो, बोलो मस्ती मां रहनारो, बोलो मस्ती मां रहनारो। मारा दुख ने हरनारो, मारा सुख ने करनारो, बोलो डाक डमरू वालो, बोलो डाक डमरू वालो। हे महादेव। डाक डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे। मन वालो वालो शिव जेनो नाम लागे। डाक डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे। मन वालो वालो शिव जेनो नाम लागे। चंद्र हाथમાં શોભે છે ત્રિશૂળ, હાલે ત્રિપુંડ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ। કાને કુંડલ ગળે સર્પ પહેર્યા છે અદ્ભુત, કાને કુંડલ ગળે સર્પ પહેર્યા છે અદ્ભુત। શિવ તાંડવ નાચે ને 14 બ્રહ્માંડ ગાજે, 14 બ્રહ્માંડ ગાજે। मन वालो वालो शिवजी नु नाम लागे। डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे। मन वालो वालो शिवजी नु नाम लागे। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें, 1 मिनट के लिए। भजन मंडली
प्रेम से गाओ। अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ, भाइयों गाओ बहनों गाओ। अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ, भाइयों गाओ बहनों गाओ। सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। अरे बाबा जी, मुकेश बाबा जी, चंदा बोले। जटा में बहती गंगा बोले, जटा में बहती गंगा बोले। संग में रहती गिरजा बोले, संग में रहती गिरजा बोले। कुंडल बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले। कुंडल बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले। सब मिलकर बोले हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोले हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। भाइयों बोले बहनों बोले, भाइयों बोले बहनों बोले। अरे भाइयों बोले बहनों बोले, भाइयों बोले बहनों बोले। भक्तों के रखवाल हरि ओम नमः शिवाय। सब भक्तों के रखवाल हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो 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 बोलो। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए कर्णेश्वर महादेव की। हमारी भजन मंडलियों को तालियों के द्वारा बहुत बहुत सम्मानित करें, बहुत धन्यवाद। आज कथा में सरस्वती शिशु मंदिर से पधारे हुए सभी बच्चों का बहुत हृदय से मैं आदर करता हूं और विशेष प्रकार भानु साहू, आप मंच पर थोड़ी देर के लिए पधारिए। काउंटर को छोड़कर यहाँ मंच पर मेरे पास आइए, पधारिए। कोषा अध्यक्ष सिंहावा भानु साहू, आप आइए। शाबाश शाबाश भजन मंडली शाबाश। आरती उतारने के लिए आज के जजमान श्री मंच की ओर पधारे। और भानु साहू आयोजक स्वयं सेवक को प्रार्थना है कि भानु साहू को मेरे मंच पर पधारिए, जो कोषा अध्यक्ष सिंहावा हमारी कथा में संपूर्ण सेवा में समर्पित हैं। मंच की ओर पधारिए। और आरती के लिए जजमान श्री आए, जो मंच संचालक घोषित करें, वो आरती के लिए पधारिए। आप सभी से निवेदन कृपया नीचे जाएं ताकि यजमानों को हम मंच पर बुला सकें। यथोचित आप महाराज जी का आदरणीय है और आप सभी का सम्मान, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए, जितने भी यजमान आज की इस कथा में सौभाग्य से जिनको मिला है वो कृपया मंच पर आ जाएं।
आदरणीय श्री नंद कुमार निषाद जी ग्राम शिवपुर आप पधारे मंच पर आरती के लिए। श्री अरुण सोनी जी मल्हारी आप भी पधारे। वेद प्रकाश साहू जी आप भी मंच पर पधारें। बिसाहू राम देवांगन जी धर्मपत्नी उषा देवी देवांगन जी नगरी से आप भी मंच पर पधारे। आदरणीय श्री राम साय साहू जी जटियार वारा से आप भी पधारे मंच पर। स्वर्गीय खिलावन साहू जी धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी साहू जी सुपुत्र पुत्र वधू होटल बस स्टैंड बेलरगांव आप भी मंच पर पधारे। खेमराज साहू जी नगरी आप भी मंच पर पधारे। आदरणीय श्री राम जी बोदले ग्राम नगरी से आप भी मंच पर पधारे आरती के लिए। जितेंद्र खिलेश्वरी साहू ग्राम नवागांव कुरुद से आप भी मंच पर पधारे आरती के लिए। श्री सीता राइस मिल प्रोपाइटर श्री बंटी चोपड़ा जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी, श्री आशीष खंडेलवाल जी आप भी मंच पर पधारे आरती के लिए। श्री दीपक महाराज जी शिवपुर गंगा संगम आप भी मंच पर पधारें। श्री प्रभुराम साहू जी, हर्षारिका साहू, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर हर्षिता साहू, पूजा मनोज गगन साहू सह परिवार आप घटोला से पधारे हैं, आप भी मंच पर पधारें आरती के लिए। युवा साथी देवपारा देवेंद्र साहू जी शिक्षक आप भी मंच पर पधारें। श्री छवि ठाकुर जी, रितु ठाकुर जी, प्रभा ठाकुर, सरोज ठाकुर, सुलारो बाई आप मंच पर पधारें आप भी सभी आरती के लिए। स्वर्गीय श्रीमती जानकी पटेल, प्रतीक्षा मनोज कुमार पटेल, निवास स्थान कचना रायपुर आप भी मंच पर पधारें। और क्षमा चाहते हुए गोविंद जी का नाम मैं भूल गया था, आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय श्री गोविंद राम साहू जी झटियार पारा उड़ीसा से आप पधारे हुए हैं, आप भी मंच पर पधारे। आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन आरती के लिए। भानु साहू जहां हो वहां से यहाँ मंच की ओर पधारिए। भानु जी साहू, आयोजक मित्र को प्रार्थना है उसको लेकर यहाँ लाइए, मुझे मिलना है। आदरणीय भानु साहू जी आप कृपया मंच पर शीघ्रता से पधारें। श्री भानु साहू जी